सभी श्रोतागण मेरा अभिवादन स्वीकार करें। दीपावली की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दीपावली के ही बराबर महत्वपूर्ण दिन है आज नरक चतुर्दशी। उसके बारे में चर्चा बहुत कम लोगों ने की है। सुनने में नाम छोटा है, इतना इसका प्रचार नहीं हुआ, लेकिन आज का दिन, जो आज की रात्रि है, क्योंकि आज दोपहर में 1:13 के बाद से चतुर्दशी लग जाएगी और पर्व मनाया जाएगा नरक चतुर्दशी का कल प्रातः सूर्योदय से पूर्व। ये अरुणोदय काल का पर्व है। अरुणोदय काल उस काल को कहते हैं, सूर्योदय के पूर्व का जो समय होता है, मुहूर्त होता है, उसको अरुणोदय कहते हैं, जिस समय आसमान में थोड़ी लालिमा रहती है। उस समय शास्त्रों के अनुसार तेलाभ्यंग, तेल से मालिश करना, कौन सा? हर्बल, नीम के पत्ते डाला हुआ तेल, और चिड़चिटा कहते हैं एक, उसको मिला के डाला हुआ तेल। वो नहीं मिलेगा, नीम के पत्ते मिलाया हुआ तेल, तिल मिलाया हुआ तेल। अगर उसकी अरुणोदय काल में उससे मालिश की जाती है, तिल के तेल से या सरसों के तेल से, उसके बाद अरुणोदय काल के पूर्व ही स्नान किया जाता है, तो कहते हैं कि नरक चतुर्दशी का पर्व आपने मना लिया। आप कहेंगे इतना सरल पर्व क्या है? सभी पापों को दूर करने वाला, नरक के भय से मुक्त करने वाला, और किसी भी तरह का आपके मन में शोभ है, पश्चाताप है, ग्लानि है, उसको दूर करने वाला, आपको अभय प्रदान करने वाला पर्व है ये। इसके साथ ही दूसरी चीज और जुड़ी हुई है, यम को दीपदान। 4 बत्तियों वाला दिया, उसको जला के सायंकाल प्रदोष के समय में दक्षिण दिशा में उसको रखें घर से बाहर, और यम का दीप मानते हुए उससे मृत्यु भय से, परिवार के किसी भी व्यक्ति का मृत्यु भय दूर होता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है नरक चतुर्दशी। उसके लिए श्लोक कहा गया है, दीप मंत्र का श्लोक है, ओम दत्तो दीप चतुर्दश्याम यमश्च प्रीतये मया चतुर्वर्ती समायुक्तः सर्व पाप नुत्तये। यानी कि यह जो 4 वर्ती का दीप मैं यम के लिए, दीप के लिए दान कर रहा हूं, ये मुझे सब पापों से मुक्त करे। एक बात और है जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज दारिद्र्य निस्सारण पर्व है। सुना है कभी इसका नाम? अपनी दरिद्र का निस्सारण करें। आज का मतलब आज रात्रि के बाद कल का दिन, कल सुबह का दिन, प्रातः काल से कार्य शुरू हो जाना चाहिए। घर में जो अनावश्यक चीजें हैं, टूटी फूटी चीजें हैं, या आपकी वो आदतें, शराब पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत, झूठ बोलने की आदत, जो भी चीज आपको कष्ट दे रही है, जिसको आप फेंकना चाहते हैं, कल फेंकिए। क्योंकि दारिद्र्य, अपना घर का दरिद्र दूर करिए कहते हैं। सबसे पहले घर का दरिद्र दूर होगा, अलक्ष्मी जिसको के द्वारा जो आपने एकत्र किया है चीज, वो दूर होगी, उसके बाद लक्ष्मी का आगमन होगा। लक्ष्मी के आगमन के लिए बहुत बहस हो रही है कि 31 को होगा या 1 को होगा। जब घर को लक्ष्मी के आगमन के लायक नहीं बनाएंगे तो लक्ष्मी आएंगे कैसे? लक्ष्मी को प्रिय है, अगर प्रदोष कालीन, प्रदोष व्यापी अमावस्या 2 दिन रहती है, तो दूसरे दिन की अमावस्या के प्रदोष काल में लक्ष्मी का आगमन माना जाता है, सबसे प्रिय समय है लक्ष्मी के लिए। लेकिन दारिद्र्य निस्सारण नहीं होगा तो लक्ष्मी के आने में संदेह रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है, आज और कल, आज की रात्रि, कल जागने से पहले 4:03 नहीं, शुरू हो जाएगा 4:51 के बाद, 4:51 के बाद अरुणोदय काल आपका शुरू हो जाएगा उत्तराखंड के लिए। क्योंकि उत्तराखंड में मैं देख रहा हूं कि सूर्योदय किस समय है? कल 6:28 पर, 6:28 पर सूर्योदय है। 4:21 से 6:28 के बीच में तेलाभ्यंग, तेल से मालिश करिए, और उसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। किसी को स्किन डिजीज है, जिनको स्किन डिजीज है उसके लिए बहुत ही उत्तम समय है। जो अपने शरीर को, अपने तेज को, अपनी काया को निखारना चाहते हैं, रूप चतुर्दशी नाम है इसका, नरक चतुर्दशी नाम है। पापों का शमन और रूप की, स्वरूप की वृद्धि। इसलिए अपने घर में दारिद्र्य, अपने घर का दारिद्र्य निस्सारण करके अपने घर में लक्ष्मी को स्वागत करिए। माता लक्ष्मी अपने वहां से निकल चुकी हैं, निकलने वाली हैं, आने वाली हैं 1 नवंबर को। अरे आप कहेंगे 31 अक्टूबर को, जैसे भी आपने दीपावली मनाई है, क्योंकि मेरे अनुसार 1 नवंबर को दीपावली का पर्व होगा। इस पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूंगा। मैं बात कर रहा हूं नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी को, जो आज रात्रि के बाद कल सूर्योदय से पूर्व जिसका पर्व मनाया जाना है। आप इस पर्व को मना सकते हैं। सुबह जल्दी उठना है, तेलाभ्यंग करना है, स्नान करना है। आपका दिन शुभ हो।